अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दिहि वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर शह नशीन पे जलवा फरोज इंतहाई बावकार सादात किराम मशाइख एज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम शोराए इस्लाम हुफ़ाज़े किराम और दूर नज़दीक से आकर फैज़ाने शेरिया हासिल करके शेर के मानिंद बैठी सुन्नी आवाम और किसी गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पहला मौका है कि आपके दयारे मोहब्बत में शर्फ़े बारियाबी हासिल हो रही है और मेरी खुशनसीबी की इंतहा है कि उस शहर में हाजिर हुआ हूं जहां मेरे दादा हुजूर मखदूमुल मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद तकरीबन अपनी जिंदगी के 2 साल गुजारे और हजरत वसी अहमद मुहद्दिस सूरती की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय किया और कई एक बार हजरत सरकार कुतुबुल अक़ताब की बारगाह से बारियाबी हासिल हुई। आज यकीन करें कि जब मैं हजरत की बारगाह में हाजिरी दे रहा था हजरत असलम मियां साहब क़िबला के साथ, तो मुझे बिल्कुल बेगानगी का एहसास नहीं हो रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने एक घर से निकल के दूसरे घर आया हूं। पहली बार आया हूं तो मैं ये बिल्कुल नहीं जानता कि आप लोग सुनते किस तरह हैं, सुन के समझते किस तरह हैं और समझकर उन लोगों को समझाते किस तरह हैं। इसलिए बात से पहले नात के जरिए आपकी समातों की दहलीज को दस्तक दूंगा। मुझे मालूम है, एहसास है कि रात काफी हो गई है, बात भी काफी हो गई है और अब तो शकील भाई के पढ़ने के बाद मैं ये कहूंगा कि नात भी काफी हो गई है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि यहां लोग खामखाही नहीं, सब खानकाही बैठे हैं। इसलिए मेरा जी चाह रहा है कि मैं खानकाही कलाम और उसी से सिलसिले का आगाज करूं। एक निस्बती गजल है शकील भाई और सदर इजलास पैकर इखलास पीर तरीक़त जनाब अब्दुल हफीज साहब क़िबला जो पूरी शान सदारत के साथ इस इदारे की निज़ामत को भी और इस जलसे की सदारत को भी संभाले हुए हैं। मैं तमाम उलमाए किराम, शहजादगान और इस खानकाहे आलिया, शेरिया, मुजद्दिदिया, नक्शबंदिया, कादरिया हर खुर्दो कला की तवज्जो खुसूसी तौर पे चाहूंगा। ये रवायती जलसा नहीं है, इसीलिए कलाम भी मेरा रवायती नहीं है, बिल्कुल खानकाही कलाम है और दिल के किसी हिस्से को छू जाए तो मोहब्बत से दुआ दीजिएगा। तैयार है ना?
बोलिए। अब वो एक बार वैसा बोल दीजिए जैसा आप 11 बजे बोल रहे थे। हाँ, अब पूरी तवज्जो के साथ, इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए झूम झूम कर बारगाह रिसालत हदिया दुरूद पेश करने पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतला नजर कर रहा हूं, मैंने ये कलाम अपने पीर व मुर्शिद हुजूर मखदूमुल मशाइख परवरदे चहार महबूबा ताजदार अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबुल मसूद सैयद मोहम्मद मुख्तार अशरफ सरकारी कला रहमतुल्लाह अलैह की निस्बत से उनके तसव्वुर में डूब के कहा था। आप लोग अपने अपने पीर के तसव्वुर में डूब के सुनोगे तो मजा आएगा। तवज्जो चाहूंगा, देखिएगा उलमा के हज़रत नासिर मियां, देखिए मियां। मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देखकर, जाना न देखकर, मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देखकर, जाना न देखकर, मैं मस्त हो गया रुखे मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देखकर, वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मस्ताना देगा, सुभान अल्लाह सुभान, वो मस्त हो गए मुझे मस्ताना देगा, मस्ताना दे। बरसात के मौसम में जब चिराग जलता है तो उसके गिर्द क्या दिखता है। तवज्जो चाहूंगा शेर पे शकील भाई, खुसूसी तवज्जो आपकी कि जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, जी चाहता जी चाहता है यार का करता रहूं तवाफ, अरे अतराफ शम्मा घूमता परवाना देकर, सुभान अल्लाह सुभान, परवाना देकर, अतराफ शम्मा घूमता परवाना देकर, और जिस मुकद्दस खानकाह के इस इजलास में आप बैठे हैं, यहाँ जो उलमा है स्टेज पे, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ कि अगर इन्होंने मदरसे की रोटी खाई है तो खानकाह का दलिया भी खाया है। इसलिए ये तो लुत्फ लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे अहबाब हैं जो सिर्फ मदरसे की रोटी खा के भरमड़ करते हैं, खानकाह का दलिया नसीब नहीं होता, इसीलिए उल्टी सीधी बातें करते। ऐसे कुछ लोग मेरे पास आए थे, कुछ लोग मेरे पास आए थे जिन्होंने मदरसे की रोटी का मजा तो चखा, खानकाह का दलिया नहीं खाया। आए तो आने से पहले क्या थे और आने के बाद क्या हुआ, तवज्जो चाहूंगा। हासिल कलाम शेर नजर कर रहा हूं कि अक्लो खिरत लिए हुए कुछ लोग आए थे, अक्लो खिरत लिए हुए अक्लो खिरत लिए हुए कुछ लोग आए थे, दीवाने हो गए मुझे दीवाना देकर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान, दीवाने हो गए मुझे दीवाना देकर, दीवाना देकर,
और मैं तमाम मुरीदीन मुतवस्सिरीन को डेडिकेट कर रहा हूँ ये शेर, सिर्फ ये देखना कि आप सुनते किस तरह हो। तवज्जो चाहूंगा कि आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, आकर लहद में पीर ने आकर लहद में पीर ने जलवा दिखा दिया, अपने मुरीद का वहाँ घबराना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद घबराना देगा, अपने मुरीद का वहाँ घबराना देगा, घबराना देगा। मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देगा, जाना न देगा। मेरी उम्र तकरीबन 15 साढ़े 15 साल की रही होगी जब मैंने मेहराब सुनाई थी पहली। और मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे पीछे, लेकिन ये मुझे ये एजाज हासिल हुआ कि मेरे पीर मुर्शिद ने पूरे खानवादे के मशाइख के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे कुरान पाक सुना। और 20 रमजान को जब मैंने खत्म किया तो हजरत ने मुझे सिलसिले आलिया अशरफिया चहारदा खानवादा मिनल इब्तिदा इला यौमिना हाज़ा सबकी इजाजत और खिलाफत। तो मैं हजरत सरकारे कला का सबसे कम उम्र खलीफा, मुझसे छोटा नहीं है। हाँ मेरे बाद खिलाफतें मिली हैं लेकिन मुझसे छोटा नहीं है। तो वो मैं तो गया था एक गिलास लेके, वो तो पूरा जार पूरा मटका उन्होंने दे दिया। तो उसके बाद फिर ईद का मौका आया और मुझे अच्छी तरह ख्याल है कि हजरत का जो खिलवत था आपने देखा होगा, तो खानवादे के लोग जाते थे तो हजरत को ईदी पेश करते थे। ईद के लिए सब पूरा खानवादा हजरत का मुरीद, बड़े से बड़े पीर उनके मुरीद। मैं खाली हाथ गया था तो हजरत ने मुझे ईदी पेश की और अपने बगल में बैठाला। इस मंजर को मैंने हजरत बेदम शाह वारसी के रंग में 2 मिसरे नजर किए हैं। तवज्जो चाहूंगा कि मैं अपनी आंखें लाया था दर्शन के वास्ते, मैं अपनी आंखें लाया था दर्शन के वास्ते, मैं अपनी आंखें लाया था, मैं अपनी आंखें लाया था दर्शन के वास्ते। वो मुस्कुरा उठे मेरा नजराना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुजूर ताजुल उलमा, शहजादा हुजूर गाज़ी मिल्लत। वाह वाह वाह। वो मुस्कुरा उठे मेरा नजराना देगा, नजराना देगा। मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देगा, जाना न देगा। एक मकामी इश्क का शेर है, अभी शकील भाई पढ़ रहे थे इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम की शान में और लोग मचल रहे थे। बस उस मकामी इश्क को ज़हन में रखें कि दुनिया हुसैन की नमाज को देख रही है और नमाज हुसैन और देख के कर क्या रही है। तवज्जो चाहूंगा मुस्लिम भाई, देखिएगा पूरी तवज्जो से कि लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की। वाह 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 सुभान अल्लाह। लेने लगी नमाज बलाए हुसैन की, लेने लगी नमाज, लेने लगी बलाए हुसैन की। अरे बेलौस राह इश्क में कट जाना दे, कट जाना देगा। बेलौस राह इश्क में कट जाना देगा, कट जाना देगा।
अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास। 28 साल हो गए, तवज्जो चाहूंगा। अब जिंदगी को मौत का, अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास। मैं थक गया हुरूए जा पाना देगा है जा मैं थक गया हुरूए जा पाना देगा है जा। और ये आखिरी शेर है और खालिस गजल का शेर, खालिस गजल हजरत का जो हुस्ने सूरी और हुस्ने मानवी थी उसकी तर्जुमानी की है। तवज्जो चाहूंगा कि हूरों ने अपने होश इसी पर गवा दिए, हूरों ने अपने होश, हूरों ने अपने होश इसी पर गवा दिए। जुल्फों का रुख पे यार की बलखाना दे, बलखाना दे। लगता है सिर्फ स्टेज ही वाले खानकाही हैं, बाकी सब दरगाही हैं। तवज्जो चाहूंगा, समझ में आ रहा है ना? जुल्फों का रुख पे यार की बलखाना देगा, बलखान देगा। मख्ता है। तवज्जो चाहूंगा कि मेराज हो गई मेरी तृष्णा लबी की नूर, मेराज हो गई मेरी, मेराज हो गई मेरी तृष्णा लबी की नूर। आंखों में अपने यार की मैं खाना देगा, मैं खाना दे। मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देगा। अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास, अब जिंदगी को मौत का, अब जिंदगी को मौत का पहनाइए लिबास। मैं थक गया हुरूए है जा पाना देगा, है जा पाना देगा। मैं मस्त हो गया रुखे जाना न देगा, जाना न देगा। जी लगा के दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। तो मुझे टाइम को, समय को मेकअप करना है और आपको बातों को पिकअप करना है। और ये सिलसिला रहा तो इंशाअल्लाह रात भी ढलती रहेगी, बात भी चलती रहेगी। मैंने जिस आय मुबारका करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, कुरान पाक की इतनी मशहूर और मारूफ आयत है कि अहले सुन्नत का जब कभी कोई निस्बती जलसा होता है तो कहीं न कहीं किसी न किसी मौके पे खतीब इस आयत को पढ़ता जरूर। शोहरत का आलम यह है इसकी कि अगर मैं तर्जमा ना करूं तो ना आपको तर्जमे में दिक्कत, न तर्जमानी में दिक्कत। न जाने कितने चचा ऐसे बैठे हैं जो बचपन से लेके 55 तक इस आयत को सुनते आ रहे हैं।
और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहिए। सुभान अल्लाह, फिर भी मैं तर्जमा कर दूं ताकि थोड़ी तर्जमानी भी हो जाए और समझने में आसानी भी हो जाए। और वैसे जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। वाह वाह, अरे मुस्कुरा तो दिया करो यार, इस पे कोई जीएसटी नहीं है। जितना चाहो मुस्कुरा, हाउ मच यू कैन स्माइल व्हेन एवर वेयर। वाह वाह, और वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है। तो अल्लाह आपके चेहरों पे ये मुस्कान सलामत रखे। डरे वो जो किसी बिल्ली के सहारे चलता हो, हम तो शेर के सहारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि चार्जिंग का पावर कितना है। और बस जैसा आप सुनेंगे वैसे ही मैं सुनाऊंगा। मैं रात का मौलवी जरूर हूँ मगर दिन का पीर भी हूँ। और हर समझदार पीर शीरनी देख के फातिहा करता है। तो जैसी आपकी सिन्नी वैसा मेरा फातिहा। तो मैं चाहता हूं कि आज ऐसा सुनो कि पूरे पीलीभीत को पता चल जाए कि आज यहाँ सरकार शाहजी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में ये मदरसे का जो जलसा है, ये सुनने वालों का जलसा नहीं बल्कि सुन्नत वालों का जलसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। आइए तर्जमा समात कर लें। अल्लाह पाक का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन। ऐ ईमान वालों, तवज्जो से ये जरा 4-5 मिनट थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि कुछ एकेडमिक बात हो जाए, तो आंख खोल के कान खोल के सुनना है। और उसके बाद अगर आप गर्दन लटका लेंगे मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि गर्दन सीधी करना मुझे आता है। ये 4-5 मिनट दिस इज गोइंग टू बी वेरी क्रूशियल, बहुत ही खास है। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ। अगर आप गौर करें इस आयत मुबारका में तो आयत तो एक ही है लेकिन उन्वान दो अलग अलग है। एक उन्वान है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, और दूसरा उन्वान है सच्चों के साथ। और दोनों उन्वान के बीच में वाव हरफे अत्फ है, जिसको उर्दू में और कहते हैं। क्या कहते हैं? और यही और काबिले गौर है। और से पहले का उन्वान और है, और के बाद का उन्वान और है। आपको समझाने के लिए अगर कहूं आसानी के लिए, तो जो पहला हिस्सा है अल्लाह से डरो, इसमें शरीयत का रंग है। किसका रंग है? शरीयत का। अल्लाह से डरो यानी नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, नेकियां करो, झूठ मत बोलो, गीबत मत करो, बुराई मत करो, एक्सेट्रा। शरीयत का रंग है। वकुनू मअस सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, इसमें तरीकत का रंग है। सुभान अल्लाह। हजरत बदरे तरीकत बैठे हैं, मैं इनके हवाले से ये बातें आपके हवाले कर रहा हूं, तवज्जो चाहूंगा। मंतिकी एतबार से अगर मंतिकी इस्तिलाहात का सहारा लिया जाए तो शरीयत और तरीकत में उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत है, आम खास मुतलक की निस्बत है। ये तो हो सकता है कि बंदा शरीयत वाला है, तरीकत वाला नहीं, लेकिन यह असंभव है, नामुमकिन है कि कोई तरीकत वाला हो और शरीयत वाला। तवज्जो चाहूंगा, देखिए और आसान कर देता हूं। यह तो मुमकिन है कि बंदा अल्लाह को जानता है, अल्लाह को बोलिए जोर से, जानता है, पहचानता नहीं। लेकिन क्या यह मुमकिन है कि यह बंदा अल्लाह को पहचानता हो और जानता ना हो? समझिए, तो ये तो हो सकता है कि ये आलिम है, मौली साहब है, आलिम है, आरिफ नहीं है। लेकिन ये इम्पॉसिबल है कि कोई आरिफ हो और आलिम ना हो। तो ये तो हो सकता है कि किसी ने 9 साल, 10 साल,
मदरसे की दाल रोटी खा के, खत्म बुखारी करके, इल्मे दीन की फजीलत की सनद हासिल की, आलिम बन गया, आरिफ नहीं। मगर आए शाहजी शेर मोहम्मद, तेरी अजमतों को सलाम, तुमने मार्फत का ऐसा जाम पिया जहां इरफान भी शामिल है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फैजाने शाहजी, फैजाने शाहजी, दरबारे शाहजी, करामाते शाहजी, अजमते शाहजी, हुजूर ताजुल उलमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। इस मौके पर मेरे बड़े अब्बू, मेरे ताया हुजूर इमाम हुमाम हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां हफिज़हुल्लाह एक बड़ी प्यारी तमसील देते हैं और बस उसको बयान करके आगे बढ़ूंगा। हजरत फरमाते हैं कि शरीयत, तवज्जो रहे, शरीयत समझाने के लिए कि शरीयत नाम है गोया सर के बाल का। क्या? जोर से बोलो, किसका? सर के बाल। अब ये नहीं कि कल से सर के बाल को ही शरीयत समझना, जस्ट टू लेट यू अंडरस्टैंड, आपको समझाने के लिए एक मिसाल दी जा रही है, इसीलिए मैंने गोया वाली कैद लगाई है। शरीयत नाम है गोया सर के बाल का। किसका? सर के बाल। और तरीकत नाम है उसे झाड़ कर, संवार कर, निखार कर जो मांग निकाली जाती है, वो तरीकत। वाह वाह। वो क्या है? तो ये तो मुमकिन है, ये तो मुमकिन है कि सर पे बाल है, मांग नहीं। लेकिन क्या ये मुमकिन है कि मांग हो और बाल ही ना? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने, सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो चाहिए। ये उन लोगों के लिए है, न कहीं, ये उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूं, न कहीं से खिलाफत, न कहीं से इजाजत, न किसी किस्म की निस्बत। आसान समझ लिया है बाबा बनना, 10 अंगूठी पहन लिया, लंबे झोटे रख लिए, लंबे लंबे बाल, नीला पीला हरा काला मुख्तलिफ रंग का कपड़ा, न फज्र न जोहर न असर न मगरिब न इशा। किसी ने कहा बाबा जी नमाज पढ़ लो, कि मैं मदीने जाके पढ़ता। या अल्लाह, ये कौन सी नमाज है जिसका दावा बड़े बड़े अखवास ने नहीं किया, बड़े बड़े अख्ताब ने नहीं किया। यही जिंदगा है। याद रखना, बड़ी जिम्मेदारी से इस खानकाह शेरिया के इस पाकीज़ा मिंबर से मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से, कि अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता। अगर कोई जाहिल विलायत का ढोंग करे, समझ जाओ पाखंडी। पूरी तवज्जो से आगे से लेके पीछे तक, अल्लाह किसी जाहिल को वली, बोलिए जोर से। वली का मतलब जानते क्या होता? दोस्त। तो क्या अल्लाह को ये लायक है कि कोई जाहिल उसका दोस्त हो? तो अल्लाह किसी जाहिल को, तवज्जो चाहूंगा, अगला जुमला समाप्त करें, अल्लाह किसी जाहिल को वली नहीं बनाता, वली नहीं बनाता। लेकिन अगर किसी ऐसे बंदे को वली बनाना चाहे जिसने कभी मदरसे का मुंह ना देखा हो, तो फिर अल्लाह उस बंदे को जाहिल रहने नहीं देता। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह उसे जाहिल रहने नहीं देता और ऐसा इल्म इरफान का उसे जाम पिलाता है कि बगैर मदरसे में काला कालू किए हुए उस पर इल्म का की ऐसी कैफियत पैदा होती है कि वक्त का मुजद्दिद भी उसके दस्तरखान पे बैठ करके इल्म का, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुतुबुल अक़ताब, फैज़ाने शादी, फैज़ाने शादी, हुजूरे शादी, खानदाने शेरिया, हुजूर ताजुल उलमा, सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो के साथ मैं सिर्फ टेम्परेचर देखने की कोशिश कर रहा हूं, अभी तकरीर तो शुरू ही नहीं कि कौन किस मूड से बैठा है। पूरी जिंदगी के साथ ईमान वालों, डरो अल्लाह से। ये पहला हिस्सा है
और ये एक चीज और बताऊं, अगर मैं कहूं कि मैंने खाने में चावल और रोटी खाया, तो अगर सिर्फ चावल पे रुक जाऊं तो बात पूरी नहीं होगी जब तक रोटी का जिक्र ना हो, क्योंकि मातूफ अलैह में मुगायरत तो होती है, साथ ही साथ एक ऐसी संगत होती है कि किसी एक पर इक्तिफा नहीं किया जा सकता। वही कैफियत यहां भी है। ऐ ईमान वालों, डरो अल्लाह से और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी अल्लाह से डरना जरूरी है लेकिन काफी नहीं, जरूरी है लेकिन काफी होता तो फिर सच्चों के साथ रहने की बात क्यों की जाती? थोड़ी सी, क्योंकि हर तबके के लोग बैठे हैं। अभी हमने खानकाही लज्जत की बात की है, अब जरा सा दरसगाही लज्जत की बात भी आ जाए। इब्लीस का नाम तो सभी ने सुना होगा, कोई कमी थी? नमाज रोजा सब कुछ उसके पास था। 6 करोड़ बरस तक अल्लाह की इबादत करता रहा। 60 million years he has devoted his best life on the way of Almighty Allah, on the worship of Almighty Allah. 6 करोड़ बरस सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा, रुकू पे रुकू, रुकू पे रुकू, क़याम पे क़याम, क़याम पे क़याम, तक़वे पे तक़वा, तक़वे पे तक़वा। एक दिन मार दिया लक़वा। प्रॉब्लम क्या था उसका? इत्तक़ुल्लाह पे अमल था, कूनू मा सादिकीन में अटक गया। कूनू मा सादिकीन में अटक गया, अकड़ गया, कहा मैं आदम का सजदे ताज़ीमी बजा नहीं लाऊंगा। आई एम बेटर देन आदम, अना खैरुम मिन्हु। वो ये भूल गया कि यहां मस्जूद को नहीं देखना है, हुक्म देने वाले को देखना है, अम्र करने वाले को देखना, ऑर्डर करने वाले को देखना। ये भूल गया। मस्जूद को देख के कहा कि ये तो मिट्टी से बना, मैं आग से बना, आई एम बेटर देन आदम। तो तकवा रखने के बावजूद लकवा लग गया। तकवा काफी नहीं है। नबी की ताजीम के लिए झुकने से इंकार कर दिया। जोर से बोलो, किससे इंकार कर दिया? वही हाल उसके शागिर्दों का भी। देखो ना, इनसे जब कहो नबी की ताजीम के लिए खड़े हो जाओ, सलाम के लिए खड़े हो जाओ, तो ये उठने से इंकार कर देते। वो झुकने से इंकार करता था, ये उठने से इंकार करते हैं। याद रखना, तौहीन है। तरीका बदलने से दफा नहीं बदलती। चाहे बंदूक से मारो तब भी 302, छुरी से मारो तब भी 302, लाठी से मारो तब भी 302, बंदूक से पत्थर से मारो तब भी 302। तौहीन है, अपमान है। चाहे उठने से इंकार करो या झुकने से इंकार करो। इब्लीस ने झुकने से इंकार किया तो रामदे दरगाह हो गया। ये उठने से इंकार कर रहे हैं, अरे वो तो जन्नत से बाहर कर दिया गया, ये तो पहले से बाहर है, अंदर जाएंगे कैसे? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत, फैजाने शाजी मियां हुजूर, कुतुबुल अक़ताब कॉन्फ्रेंस, ताजुल उलमा, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। खानकाहें इसीलिए आबाद की गई। मदरसा हमें इत्तक़ुल्लाह सिखाता है, खानकाहें कूनू मा सादिकीन की तरफ ले जाती है। मदरसे से